मित्तल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक था और उस बिल्डिंग की ऊंचाई आकाश को छूती नजर आ रही थी। कनॉट प्लेस दिल्ली के सबसे महंगे कमर्शियल एरियाज में से है। उसी बिल्डिंग के नीचे मौजूद सभी एम्प्लॉयज अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक चमकदार और बेहद महंगी स्पोर्ट्स कार ने बिल्डिंग में एंटर किया। कार बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। उस कार का गेट जैसे ही ऊपर की तरफ खुला, उसमें से बाहर निकलते हुए पैर महंगे लेदर डिजाइनर शूज और लग्जरी फैब्रिक सूट में ढके हुए थे। वहां खड़े लोग बस उन पैरों को ही घूरते जा रहे थे और वो पैर जमीन के रास्ते लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो शख्स जब कार से बाहर निकला तो लोग उसे बस देखते ही रह गए। उसका शरीर काफी फिट लग रहा था, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बिखरी हुई थी। उस शख्स ने कार से उतरने के बाद अपने चारों तरफ जहां भी नजर घुमाई तो पाया कि सभी ने उसके रिस्पेक्ट में अपना सिर झुका रखा है। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभर आई। वेलकम मिस्टर संजय मित्तल। लाइन में खड़े हुए एम्प्लॉयज ने एक साथ उस शख्स का वेलकम किया। संजय ने अपना एक हाथ सूट की पॉकेट में डाल रखा था। उसके लहराते बालों से सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। सबको ग्रीट करने के बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। सब कुछ एकदम सही लग रहा था कि अचानक डैडी! भीड़ में से एक मासूम और प्यारी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, जिसने उसके कदम वहीं रोक दिए। न जाने अचानक ही उस भीड़ में से ये छोटी सी बच्ची कहां से आई। नन्हे कदमों से उसकी ओर आती हुई वो एक प्यारी बच्ची थी जिसकी एज 2 साल से ज्यादा नहीं थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो प्यारी सी बच्ची अपने छोटे छोटे पैरों से आगे बढ़ते हुए अब संजय मित्तल के सामने पहुंच चुकी थी। डैडी डैडी डैडी! तभी उस बच्चे की तेज और कर्कश सी आवाज भीड़ में शांत खड़े हर शख्स के कानों में सुनाई पड़ी। डैडी! इस एक तुतलाती शब्द ने जैसे छोटी सी बच्ची की तरफ सबको आकर्षित कर दिया था। वहां मौजूद लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि संजय मित्तल का किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं था। फिर अचानक ये बच्ची कहां से पैदा हो गई? और इतने बड़े बिजनेस टाइकून संजय मित्तल, जिसके पास अपने बिजनेस के अलावा एक सेकंड भी टाइम नहीं रहता था, आखिर वो उसका पिता कैसे हो सकता था? छोड़ो मुझे, जाने दो, मिस्टर संजय ने कहा। वो छोटी बच्ची अब उसके दाहिने पैर से लिपट चुकी थी। संजय ने अपने पैर से लिपटी उस बच्चे की तरफ देखा। हालांकि संजय को खुद पर इतना ट्रस्ट तो था ही कि आज तक वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा ही नहीं, तो ये बेबी होना तो नामुमकिन ही था। संजय के आसपास मौजूद बॉडीगार्ड्स ने हरकत की और वो उस नन्ही बच्ची को उससे अलग करने लगे। लेकिन जैसे ही बॉडीगार्ड ने बच्ची को टच करना चाहा कि तभी उनकी नजर किसी चीज पर पड़ी और उनके हाथ जैसे हवा में ही बर्फ की तरह जम गए। ओह बेबी आयुषी! संजय मित्तल! बॉडीगार्ड्स ने बच्ची के ड्रेस पर लगे एक पर्ची को देखते हुए एक एक शब्द को पढ़ते हुए कहा। और कब उस बॉडीगार्ड की आवाज भीड़ तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। वाह, बेबी संजय सर की! भीड़ से लोगों के खुसफुसाने की आवाजें आने लगी और भीड़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी बच्ची बुरी तरह से रोने लगी। लगा जैसे अब शायद वो जान चुकी थी कि वो भीड़ में गुम हो चुकी है। उसने जब भीड़ की तरफ एक नजर देखा तो उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू बहने लगे। वहां मौजूद भीड़ ने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में किया हुआ था। जाने क्यों भीड़ के चेहरे मिस्टर संजय मित्तल के गुस्सैल चेहरे की तरह ही नजर आ रहे थे। हालांकि इधर हवा में ही बर्फ की तरह जमे हुए बॉडीगार्ड इसलिए नहीं हैरान थे कि उस बच्ची के चेहरे की विशेषताएं मिस्टर संजय मित्तल से मेल खा रही थी, बल्कि उसकी वजह कुछ और ही थी। दरअसल उसका कारण था बच्ची के ड्रेस पर चिपका हुआ वो कागज का टुकड़ा। एक कागज का टुकड़ा सामने की तरफ लटका रखा था।
सर, एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट इस बच्ची के साथ अटैच्ड है, कहकर बॉडीगार्ड ने ध्यान से उस कागज को संजय मित्तल को हैंडओवर किया। संजय मित्तल ने ध्यान से जब उस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ा तो उसकी आंखें और ज्यादा फैल गई। कागज के उस टुकड़े पर उसका हाथ कसता चला गया। इस जगह को सील कर दो एंड फाइंड द मदर ऑफ दिस चाइल्ड राइट नाउ।